राधे राधे। जय श्री श्याम आप सबको। श्री सीताराम हनुमान महाराज की जय हो। एक दो दिन से माइंड अलग है मेरा थोड़ा। कई महिलाओं के साथ ये हुआ होगा, ऐसा होता है और होता रहेगा कि जब हम किसी पे जैसे कोई कुछ गलती करता है, उसकी सच्चाई सामने कभी आ जाती, कभी सब लोग वो इंसान छिपाता रहता है। कुछ ऐसा समय आता है फिर कि कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं हमारे। फिर वो इंसान सामने वाले से पूछने पर जैसे वो उस चीज़ को पहले तो ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ें जैसे सामने आए तो मतलब ड्रामा टाइप का करेगा। कोई भी हो, महिला हो या जेंट्स हो, उसकी गलती सामने आने पर वो पहले ड्रामा करेगा। अगर चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती हैं उस ड्रामे से, छोटी बात है कोई सामने आई है उसकी, अगर फिर जैसे आप माफ़ कर दो, फिर वो कुछ गलती करता रहे, फिर कुछ बात सामने आए, फिर पता चले, फिर कुछ ऐसी सच्चाई सामने आए कि वो फिर जैसे माफ़ी मांग ले इंसान कि गलती हो गई, ये वो, फिर आप माफ़ कर दो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर भी वो इंसान सही नहीं चलेगा, फिर भी वो आपके साथ फिर छल कपट करेगा, धोखा देगा आपको। और आपको जैसे ये लगेगा कि मैं मूर्ख बनाई जा रही हूँ, मेरे साथ छल हो रहा है, कपट किया जा रहा है, छल कपट हो रहा है, बेईमानी हो रही है, मूर्ख बन रही हूँ मैं। और जैसे आप सामने वाले के लिए अपने लिए नहीं सोचोगे, उसके लिए सोचोगे। कोई चीज़ खाने पीने की हो, पहनने की हो, यूज करने की हो, कोई सुविधा की चीज़ हो, कई बार उसके लिए आप अपनों के सामने हाथ भी फैला चुकी हूँ। जब काफ़ी चीज़ें फिर सही हो जाती हैं, फिर वो इंसान अपने ऐसे कार्य करता है, उसके सामने फिर आते हैं जिसकी मतलब टोटली बात है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और कई बार उससे बता भी मतलब शेयर तो करते ही हैं, हम पति पत्नी हैं अगर, तो कि आप उससे बहुत चाहते हो, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ धोखा करे। तो बहुत बेकार लगता है ना। मेरे पास ऐसे ही मतलब वो फिर गुस्सा भी आती है उन चीज़ों को लेके। आप कह भी दो कि अगर इतना ही वो है तो आप उसके साथ, मुझे अपने जैसे घर बच्चे देखना है, तो
मुझसे मतलब मत रखो, जिससे मतलब रखना उससे रखो। तो फिर भी वो इंसान कुछ मजबूरियों, समाज, खानदान की डर से, इन सब चीज़ों के डर से, मतलब बेइज्जती, समाज में बेइज्जती, बदनामी के डर से उसका साथ नहीं करेगा वो आपसे ही अपनी ज़रूरत, चाहे वो शरीर की हो, वो पूरी करता रहेगा, आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा। और आपके पीठ पीछे वो सब चीज़ें होंगी, करता रहेगा वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा, आप पीठ पीछे कुछ चीज़ें, कभी गलती सामने आ जाती हैं, ईश्वर ही लाते हैं, ईश्वर का ही किया ये सब है, ईश्वर ही, भगवान ही वो चीज़ें सामने, फिर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने, कई बार आती हैं, सामने वाला उसको बिल्कुल से वो कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये तुम्हारा शक है, तुम्हारे दिमाग की उपज है, शक का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जिसके साथ होता है वो जानता है कैसा लगता है। फिर वो समझता है हम उसको मूर्ख बना रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है कि सब बस अपने आप को, लेकिन फिर भी मतलब अपने ये बच्चे हैं, छोटे हैं काफ़ी, उनकी वजह से ज़्यादा वो हो जाता है। तो बहुत झेलना पड़ता है ना महिलाओं को, अधिकतर महिलाओं को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, महिलाओं को ही झेलना पड़ता है ये सब। सौ में से ऐसे एक दो जैसे जेंट्स के साथ कुछ ये चीज़ें भी हो गई, कुछ कई लोगों के साथ हुई, तो महिलाएं ही, पता नहीं महिलाएं कैसी होंगी वो, जिनने अपने पति को टॉर्चर किया है, ये सब चीज़ें की, मारा। बाकी जब से दुनिया भगवान ने बनाई होगी अभी और हमेशा, जब तक दुनिया रहेगी, महिलाओं को ही हमेशा सब झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। आप कई बार माफ़ भी कर दो, फिर भी आपके पीछे वो सब चीज़ें हुई, बार बार आप माफ़ करते हो, फिर वही चीज़ें होती हैं, तो मूर्ख बनना ही लगता है, झेलना ही, सहन करना ही लगता है। फिर आप कह भी दो कि आप फ्री हो, आप जो करना करो, लेकिन वो इंसान वो चीज़ मानता ही नहीं है फिर कि हाँ ठीक है। अगर आप फ्री भी कर दो कि आपको जो करना आप करो, जिसके साथ रहना चाहो रहो, घर पे रहो, अपने बच्चों को देखो बस,
لیکن وہ ایک स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके पास जरूर आएगा इंसान। आपके साथ पीठ पीछे कपट छल भी करेगा। ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा ही है। बच्चों की वजह से महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है सब। और मैं भी यही चाहती हूँ मैं आर्थिक रूप से सशक्त हो जाऊँ, अपने पे आर्थिक रूप से खुद पे निर्भर हो जाऊँ। मुझे घर के काम देखो, बच्चों को खिलाना पिलाना, कपड़े झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना, चाय नाश्ता, फिर बनाओ खाना, वो बर्तन धो, फिर क्या काम नहीं होता एक घर में। दो बच्चे, चार लोगों का काम भी काम कहलाता है। करो भी, बातें भी सुनो, ताने भी सुनो, व्यंग्य भी सुनो, तंज भी कस रहे हैं लोग, वो भी झेलो सब। इंसान से कह दो कि आप जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से करिए, तो वो भी वो स्वीकार नहीं करता। चीज़ें कई ऐसी होती हैं कि इंसान सामने वाला मानता नहीं है। आपके सामने कई बातें, कई चीज़ ऐसे सबूत के तौर पे हो गई हैं, आई हैं। भगवान ईश्वर स्वयं आते हैं, लेकिन सामने वाला मानता नहीं है। फिर गुस्सा लगती है, इतना ज़्यादा झूठ सब वो लगता है। कई बार देखा भी है, सुना भी है, खुद के कानों से सुना, खुद कई चीज़ें देखी हैं, कई सबूत फिर भी इंसान सामने वाले को दोषी बना देता है। तुम सकी हो, सक्का कोई इलाज नहीं है, वगैरह वगैरह। राधे राधे, जय श्री श्याम। भगवान ईश्वर सबका भला करे। इसी तरह हनुमान महाराज की जय।